नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपके सामने एक बार फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। कृपया ज़रा ध्यान से सुनना और पूरी सुनना। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओशो द्वारा सुनाई भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी आपको अपने शब्दों में समझाने की मैं आज कोशिश करता हूँ। एक राजा भगवान बुद्ध के पास जाकर कहता है, मैं अपना महल छोड़कर आपका भिक्षु बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने राजा को अपने पास भिक्षुओं के बीच रख लिया। कुछ दिन हुए, राजा भी बाकी भिक्षुओं की तरह भीख मांगने जाने लगा। एक दिन वो एक घर में गया। घर से एक बहुत ही खूबसूरत महिला आई। महिला ने भिक्षु बने उस राजा से कहा, अंदर आ जाओ, घर के अंदर बैठकर भोजन कर लो। जब राजा यानी कि भिक्षु अंदर गया तो उसके मन में एक ख्याल आया, महल में तो बहुत तरह के पकवान मिलते थे, लेकिन अब यहाँ तो रूखा सूखा खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। महिला अंदर गई और राजा यानी कि भिक्षु के लिए बहुत से पकवान बना लाई। राजा भोजन देखकर खुश हुआ। भोजन के बाद राजा ने सोचा, महल में तो मैं खाने के बाद मीठा भी खाता था, लेकिन अब यहाँ कहाँ। महिला अंदर गई और राजा के लिए मीठा भी ले आई। राजा फिर बहुत खुश हुआ। अब राजा ने सोचा, महल में मैं खाने के बाद आराम भी करता था, लेकिन अब यहाँ मुझे आराम करने को कहाँ मिलेगा। महिला ने तुरंत कहा, आप यहाँ कुछ देर आराम कर ले। राजा यानी कि भिक्षु चौंक गया कि आखिर मेरे मन की सारी बातें इसको कैसे पता चल रही है। राजा यानी कि भिक्षु ने महिला से पूछा, आखिर आप मेरे मन की बातों को कैसे पढ़ पा रही हैं। महिला ने कहा, साधना करते करते मेरे सारे विचार गायब यानी कि निर्विचार हो चुके हैं। अब मुझे जो भी विचार आते हैं वो सारे के सारे विचार सामने वाले के होते हैं। मैं सामने वाले के विचारों को महसूस कर पाती हूँ। राजा यानी कि भिक्षु डर गया और वहाँ से तुरंत बुद्ध के पास आकर बोला कि अब मैं वहाँ दोबारा भीख मांगने नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने जब उससे पूछा क्यों, तो उसने सारी बात बताई और कहा, उस खूबसूरत महिला को देखकर मेरे मन में बुरे विचार भी आए थे, वो भी उसने पढ़ लिए होंगे। कृपया अब मुझे वहाँ जाने को बिल्कुल भी मत कहना। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहीं जाना होगा, लेकिन इस बार जाओ तो अपने विचारों पर ध्यान रखना। अगले दिन राजा यानी कि भिक्षु फिर से उसके घर गया और इस बार वो एकदम ध्यान से अपने विचारों को देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि एक भी गलत विचार उस महिला के खिलाफ नहीं आना चाहिए। वो जितनी देर महिला के पास रहा, अपने विचारों को ध्यान से देखता रहा। जब व्यक्ति उस महिला के पास से वापस गया तो खुश होकर बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं आज अपने काम में सफल रहा, लेकिन मैंने आज एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी। जब मैं अपने विचारों को एकदम ध्यान से देखने लगा तो मुझे समझ आ गया कि मैं विचार नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई और भी मौजूद है जो चुप रहकर मेरे विचारों को देख रहा था, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को देखता हो। भगवान बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। दोस्तों, ये थोड़ी सी कठिन बात है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जब दिमाग में विचार आते हैं तो एक के बाद एक लगातार आते चले जाते हैं और आप सोचते हो ये सारे विचार सच्चे हैं या मेरे हैं, लेकिन दिमाग में आने वाले 90% से ज़्यादा विचार किसी भी काम के नहीं हैं। ये 90% विचार लोगों को दिन भर उलझा कर रखते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग विचारों के हिसाब से जीते हैं। वो खुद को विचार माने हुए हैं, लेकिन आपके विचार नदी की तरह है और आप किनारे में बैठे एक व्यक्ति की तरह। अगर आप खुद को नदी यानी कि विचार मान उसमें कूद जाओगे तो आप मर जाओगे, विचारों में उलझे रहोगे। इसीलिए शांत रहना सीखो और विचारों का पीछा मत करो। कहने का मतलब है अलर्ट रहना सीखो और देखो आपके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। यदि आपको लगे ये विचार मेरे किसी काम का नहीं है तो तुरंत अपने आप से कहो, मैं विचार नहीं हूँ। विचार नदी की तरह बह रहे हैं, मुझे उसमें कूदना नहीं है, मुझे बस किनारे बैठकर उन्हें देखना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में बहुत कम विचार आने लगेंगे और आपका दिमाग एक अलग लेवल पर चले जाएगा। आपने सुना होगा, चाणक्य और पुराने ज़माने के बहुत से महान लोग मन की बातें पढ़ दिया करते थे। उसका यही कारण था, उन्होंने खुद को अंदर से पूरी तरह से जीत लिया था। इसीलिए आप इस बात को समझ जाओ कि आप विचार नहीं हो, वरना आप सारी उम्र मन की बातों यानी कि विचारों में उलझते रहोगे और आपका पूरा जीवन
केवल सोचते रहने में ही चला जाएगा। भले आपको यकीन न हो, लेकिन वो महिला सच कह रही थी। वो मन पढ़ लिया करती थी, क्योंकि हमारे अंदर सच में बहुत सी पावर है, लेकिन वो तभी आएगी जब हम पूरी तरह से शांत होकर खुद को समझना शुरू कर देंगे। क्या आप इसी तरह की यानी कि अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी और बातें जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताना। याद रखना, जो स्पिरिचुअलिटी को समझ जाता है वो दुनिया में कुछ ऐसा करता है कि सदियों तक लोग उन्हें याद रखते हैं। क्या आप इस बारे में और जानना चाहते हैं? यस या नो? पोस्ट अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके एक शेयर से बहुत लोगों को जीवन का सच पता चलेगा। एक और बात दोस्तों, ऐसी अगर और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना। ये चैनल आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।